आज के इस टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग डीप डाइव में जे अल्लाह मार्क की मशहूर किताब हैंड्स ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के आधार पर हम समझेंगे कि एआई सिस्टम भाषा को प्रोसेस करने का पहला कदम आखिर उठाते कैसे हैं। जब हम किसी एआई से बात करते हैं तो लगता है कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह शब्द पढ़ रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प गणितीय प्रक्रिया चल रही होती है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि कोई एआई वास्तव में किसी शब्द को कैसे पढ़ता है। सच तो ये है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर मॉडल सीधे तौर पर अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर समझ ही नहीं सकता। भाषा को प्रोसेस करने से पहले इस कच्चे टेक्स्ट को नंबर्स में बदलना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को टोकनाइजेशन कहा जाता है। और अगर सच कहें तो ये शुरुआत में ही इंजीनियरिंग की कुछ बहुत ही हैरान करने वाली रुकावटें खड़ी कर देती है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी यात्रा के 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले टोकनाइजेशन की समस्या, फिर सबवर्ड्स का स्मार्ट समाधान, उसके बाद अर्थ की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री ऑफ मीनिंग, और अंत में हार्डवेयर और कॉन्टेक्स्ट विंडो की सीमाएं। तो चलिए सीधे पहले पड़ाव पर चलते हैं, टोकनाइजेशन की समस्या। यहाँ हम देखेंगे कि वाक्यों को सिर्फ स्पेस के आधार पर बांटने का सबसे बेसिक आइडिया असल में काम क्यों नहीं करता। शब्दों को स्पेस से अलग करने का आइडिया सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन इसके फेल होने के 2 बड़े कारण हैं। मॉर्फोलॉजी यानी शब्द संरचना की ही बात करें तो रन, रनिंग और रैन जैसे शब्दों को ले लीजिए। अर्थ के लिहाज से ये एक ही क्रिया से जुड़े हैं, लेकिन बेसिक टोकनाइजेशन इन्हें पूरी तरह से अलग और असंबंधित मानता है। और जापानी जैसी भाषाओं में तो शब्दों के बीच स्पेस होता ही नहीं है, वहां तो ये पूरा सिस्टम ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है वोकैब्युलरी यानी शब्दकोश का आकार। अगर हर एक यूनिक शब्द को एक अलग आईडी दे दी जाए तो डिक्शनरी का आकार इतना विशाल हो जाएगा कि उसे संभालना नामुमकिन होगा। दुर्लभ शब्द, टाइपिंग की गलतियां और यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग कोड के स्निपेट्स इस डिक्शनरी को इतना भारी कर देंगे कि पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। जाहिर है यहाँ किसी बहुत ही स्मार्ट तकनीक की जरूरत थी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, सबवर्ड्स का स्मार्ट समाधान, जिसने इस पूरी समस्या को जड़ से सुलझा दिया। इस भारी भरकम वोकैब्युलरी और भाषा की पेचीदगियों को सुलझाने के लिए डेवलपर्स ने सबवर्ड्स नाम के बहुत ही चतुर एल्गोरिदम बनाए। इसका एक शानदार उदाहरण है बाइट पेयर एनकोडिंग या बीपीई। ये वाक्यों को सीधे शब्दों में नहीं तोड़ता, इसके बजाय ये अलग अलग अक्षरों से शुरुआत करता है और बार बार उन अक्षरों के जोड़ों को मिलाता है जो सबसे ज्यादा एक साथ आते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मॉडल अलग अलग शब्दों में मौजूद कॉमन रूट्स को पहचान लेता है, जैसे लोएस्ट और लोअर में लो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सभी एआई मॉडल एक ही तरीके का इस्तेमाल नहीं करते। JLMR की किताब में यह बहुत अच्छे से समझाया गया है। जीपीटी जैसे मॉडल बीपीई का इस्तेमाल करते हैं, जो मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अक्षर जोड़ा कितनी बार आया है, यानी उसकी रॉ फ्रीक्वेंसी क्या है। दूसरी तरफ BERT मॉडल वर्ड पीस का इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं देखता, बल्कि ये तय करता है कि कौन सा टुकड़ा लैंग्वेज मॉडल की सटीकता या संभावना को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नाम है मार्टिन। जब BERT का वर्ड पीस इसे टोकनाइज करता है तो वो इसे माँ, आटे और एन के टुकड़ों में बांट देता है, और यहाँ टुकड़ों के आगे जो हैश प्रतीक लगाए जाते हैं वो मॉडल को ये बताते हैं कि ये कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि पिछले ही टुकड़े का कंटिन्यूएशन है। डिजाइन के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट तरकीब है। इन सभी जटिलताओं का सीधा सा मतलब ये है कि किसी LLM की क्षमता शब्दों में नहीं बल्कि टोकन में मापी जाती है। अगर एक एवरेज अंग्रेजी टेक्स्ट की बात करें तो एक शब्द लगभग 1.3 टोकन के बराबर बैठता है। ये अनुपात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर मॉडल की सारी कंप्यूटिंग पावर और उसकी सीमाएं इन्हीं टोकन्स पर ही टिकी होती हैं। अब जब टेक्स्ट को टोकन और नंबर्स में बदल दिया गया है तो बारी आती है तीसरे पड़ाव की, अर्थ की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री ऑफ मीनिंग। सिर्फ नंबर्स देखकर एआई को अर्थ कैसे समझ आता है, इसके लिए इन नंबर्स का एक बहुत ही गहरा गणितीय परिवर्तन किया जाता है, जिसे एम्बेडिंग स्पेस कहते हैं। ये एक ऐसा कंटीन्यूअस वेक्टर स्पेस है जहां अर्थ को ज्यामिति के रूप में एनकोड किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो हर टोकन आईडी को एक एम्बेडिंग वेक्टर में बदल दिया जाता है।
इस स्पेस के अंदर कुत्ता और पिल्ला जैसे समान अर्थ वाले कंसेप्ट्स को शारीरिक रूप से एक दूसरे के बहुत करीब रखा जाता है। ये लिटरली अर्थ का एक 3D नक्शा है। इस स्थानिक नक्शे के विशाल पैमाने का अंदाजा लगाना हो तो जरा phi-3 मॉडल को देखिए। ये मॉडल अपनी डिक्शनरी के हर एक टोकन को पूरे 3072 ज्यामितीय आयाम या डायमेंशंस देता है। हम इंसान तो अपनी दुनिया को सिर्फ 3 आयामों में समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये मॉडल शब्दों के अर्थ को समझने के लिए 3072 दिशाओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये वाकई में माइंड ब्लोइंग है। और ये ज्यामिति मॉडल को तर्क करना कैसे सिखाती है? वेक्टर गणित का ये बहुत ही क्लासिक उदाहरण देखिए। अगर राजा के वेक्टर में से पुरुष के गुणों को घटा दिया जाए और महिला के गुणों को जोड़ दिया जाए, तो मॉडल जो नया वेक्टर बनाएगा वो रानी के सबसे करीब होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भाषा के तार्किक अर्थ में बदल जाता है। अलामार बताते हैं कि ये गणितीय मैपिंग सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल टूल है। स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स भी यूजर्स और गानों को ठीक इसी तरह एक वेक्टर स्पेस में मैप करते हैं। अगर किसी इंसान का वेक्टर किसी गाने के वेक्टर के करीब आ जाता है तो सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि उसे वो गाना पक्का पसंद आएगा। बिल्कुल सेम लॉजिक है। एम्बेडिंग का ये जादू कितना भी कमाल का क्यों न हो, इसे हार्डवेयर की हकीकत का सामना तो करना ही पड़ता है। तो चलिए चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, कॉन्टेक्स्ट विंडो की सीमाएं। ये सीमाएं इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मर मॉडल सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि मॉडल में मौजूद हर एक टोकन को एक ही समय में हर दूसरे टोकन पर ध्यान देना होता है। इसका सीधा असर कंप्यूटिंग कॉस्ट पर पड़ता है। अगर कॉन्टेक्स्ट का आकार 2 गुना कर दिया जाए तो गणना की लागत 4 गुना बढ़ जाती है। इसे क्वाड्रेटिक ग्रोथ कहते हैं और यही वो सख्त रुकावट है जिसकी वजह से हम मॉडल को एक साथ अनलिमिटेड डेटा फीड नहीं कर सकते। हालांकि समय के साथ इस सीमा में जबरदस्त सुधार हुआ है। शुरुआती मॉडल जैसे कि GPT-2 केवल 1024 टोकन तक ही सीमित थे, यानी बमुश्किल एक छोटा सा लेख। लेकिन आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर ने इस लिमिट को 1,00,000 टोकन से भी बहुत आगे बढ़ा दिया है, जिसमें पूरी की पूरी किताबें समा सकती हैं। फिर भी कंप्यूटिंग की भारी लागत के चलते ये विंडो हमेशा एक फाइनाइट या सीमित ही रहेगी। टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग के सफर से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कच्चे टेक्स्ट को इस स्पेस की गणित में बदलना ही वो असली रहस्य है जो किसी LLM को इतनी बेजोड़ ताकत देता है। यदि अर्थ केवल ज्यामितीय है और मेमोरी केवल कंप्यूटिंग है, तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि भाषा के अगले स्तर को समझने के लिए AI को किन भौतिक सीमाओं को तोड़ना होगा। जैसे जैसे कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ेगी, ये मॉडल्स भाषा के कौन से नए अकल्पनीय ज्यामितीय पैटर्न खोजेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा को और भी रोमांचक बना देता है। अगली बार जब AI को कोई प्रॉम्प्ट दिया जाए तो पर्दे के पीछे चल रहे इस शानदार गणितीय ब्रह्मांड को जरूर याद रखिएगा।